Assalamualaikum everyone. Welcome to my YouTube channel Concept Corner with Azim Server. Today I am going to discuss one of the most important physiological process in the body of living organism, that is homeostasis. The word homeostasis is derived from two words. Homeo means same and stasis means the state of equilibrium. आप होम्योस्टेसिस को इसके नाम से ही इजीली डिफाइन कर सकते हैं. That is, homeostasis is the maintenance of constant state of equilibrium inside the body of living organism. अगर हम होम्योस्टेसिस को एक ब्रॉड टर्म डेफिनेशन दें तो वो कुछ इस तरह से होगी. होम्योस्टेसिस is a physiological phenomena which refers to the ability of an organism or system to maintain a stable internal environment despite changes in the external environment. अब जो होम्योस्टेसिस है ये इंपॉर्टेंट क्यों है? देखें, फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी में जितने भी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं, केमिकल प्रोसेसेस होते हैं, उनको एक इक्विलिब्रियम स्टेट की कंडीशन की ज़रूरत होती है. आपकी बॉडी में जब एक ख़ास कंडीशंस होंगी तभी जाके आपकी बॉडी के तमाम केमिकल प्रोसेसेस इजीली हो पाएंगे. अगर हम होम्योस्टेसिस की कुछ मिसाल दें तो कुछ इस तरह से होगी. फॉर एग्जांपल एक बंदा है जी, घर में बैठा हुआ है, सर्दियों के दिन है. उसके घर वालों ने बोला जाओ जी बाहर से दूध लेके हमें चाय बनानी है. तो जैसे ही बंदा एक गर्म कमरे में बैठा हुआ है तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर कुछ खास 37 डिग्री सेल्सियस ही है, लेकिन बाहर बर्फ़ लगी हुई है. जैसे ही वो बाहर जाएगा तो उसकी बॉडी का टेम्परेचर एकदम फॉल डाउन होना शुरू हो जाएगा. जैसे ही टेम्परेचर फॉल डाउन होना शुरू हो जाएगा तो उसकी बॉडी के अंदर जो उसके रिसेप्टर्स हैं उसको डिटेक्ट कर लेंगे. कोल्ड रिसेप्टर डिटेक्ट कर लेंगे जी आपको सर्दी लग रही है, और डिटेक्ट करने के बाद मैसेज भेज देंगे आपकी बॉडी के कंट्रोल सेंटर ब्रेन को. फिर ब्रेन क्या करेगा? आपका ब्रेन क्या करेगा? एक ख़ास किस्म का रिस्पांस बनाएगा और आपकी बॉडी के अंदर इफेक्टर्स को भेज देगा, जिसके ज़रिए से वो क्या करेगा, आपके मसल्स को, जैसे ही आप सर्दी में बाहर जाएंगे आपके मसल्स के अंदर शिवरिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर हीट टेम्परेचर जो होगा मेंटेन हो जाएगा. इसी तरह गर्मियों के मौसम में आपके घर वालों ने बोला जी चाहे जी अपने बाहर से जाएँ और दही लेकर आएँ, हमें दही खाना है. तो जैसे ही आप अपने ठंडे कमरे में बैठे हैं, ठंडे कमरे से आप बाहर जा रहे हैं, बाहर लगभग 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है. तो जैसे ही आप बाहर जाएंगे आपकी बॉडी का टेम्परेचर एकदम बढ़ना शुरू हो जाएगा. इसे भी आपके वार्म को हॉट रिसेप्टर डिटेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल सेंटर को भेज देंगे. अब कंट्रोल सेंटर के पास रिस्पांस तैयार करना है. रिस्पांस तैयार करके वो आपके फैक्टर को भेजेगा, आपके स्वेट ग्लैंड्स को भेजेगा कि वो क्या चीज़ प्रोड्यूस करे, स्वेट प्रोड्यूस करे. स्वेट से क्या होगा, आपकी बॉडी से एक्स्ट्रा हीट क्या हो जाएगी, रिलीज़ हो जाएगी. इस तरह आपकी बॉडी के अंदर कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन रहेगा. तो ये कुछ जनरल एग्जांपल थी होम्योस्टेसिस की. अगर हम होम्योस्टेसिस के बारे में देखें, ये होम्योस्टेसिस का जो वर्ड है ये डिराइव किया था एक हार्वर्ड के फिजियोलॉजिस्ट ने, जिसका नाम था वाल्टर ब्रैडफोर्ड कैनन इन 1926. शुरू में इनके जो कॉन्सेप्ट होम्योस्टेसिस इसको इतनी पॉपुलैरिटी नहीं मिली, लेकिन 1932 में जब इन्होंने एक बुक लिखी द विजडम ऑफ द बॉडी, उसमें इन्होंने होम्योस्टेसिस को एक्सप्लेन किया, जहाँ से इनका ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका था. उसके बाद आप देखें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो होम्योस्टेसिस के ज़रिए आपकी बॉडी में मेंटेन होती हैं. द वेरिएबल्स रेगुलेटेड बाय द होम्योस्टेसिस. फर्स्ट ऑफ ऑल है आपका ब्लड प्रेशर. ब्लड प्रेशर आपकी बॉडी में 120/80 होता है. इसको मेंटेन किया जाता है होम्योस्टेसिस की. फॉर एग्जांपल आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया. जैसे आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है वो किस वजह से होता है? ड्यू टू द नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स. तो क्या करेगा, आपकी बॉडी से डिटेक्ट कर लेगी और आपकी बॉडी के अंदर वेजोडाइलेशन काज कर लेगी, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर रेगुलेट हो जाएगा. और इस तरह जैसे आपका ब्लड प्रेशर कम होता है तो आपका ब्लड प्रेशर में वेजोडाइलेशन हुई होती है तो आपकी बॉडी रेगुलेट कर देती है, देख लेती है इसे, और देखने के बाद आपकी बॉडी का टेम्परेचर फिर नॉर्मलाइज कर देती है. इसी तरह आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल मेंटेन किया जाता है होम्योस्टेसिस के ज़रिए. खाना खाने के बाद आपका ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, उसको होम्योस्टेसिस के ज़रिए इंसुलिन हार्मोन के ज़रिए रेगुलेट कर दिया जाता है. इस तरह आपकी बॉडी का टेम्परेचर, आपकी बॉडी से एक्सक्रीशन ऑफ टॉक्सिक वेस्ट, मसल्स प्रोटीन टर्नओवर ड्यूरिंग एक्सरसाइजेज, ब्लड पीएच जो 7.4 होता है, आपका ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन, सोडियम कंसनट्रेशन, ये तमाम चीज़ें ऐसे वेरिएबल्स हैं जिन्हें होम्योस्टेसिस के ज़रिए मेंटेन किया जाता है. उसके बाद अगर हम देखें होम्योस्टेसिस का मैकेनिज़्म क्या है. इंसान की बॉडी के अंदर बहुत सारे फिजियोलॉजिकल मैकेनिज़्म हैं, लेकिन आपका जो होम्योस्टेसिस है उसको रेगुलेट किया जाता है बाय नर्वस सिस्टम, इंडोक्राइन सिस्टम और इम्यून सिस्टम. ये सारे सिस्टम मिल के काम करते हैं आपकी बॉडी की इंटरनल इन्वायरमेंट को एक
कांस्टेंट कंडीशन में रखने के लिए। होम्योस्टेसिस का जो मैकेनिज़्म है वो एक ख़ास रेगुलेट किया जाता है एक ख़ास सिस्टम के ज़रिए, जिसे हम कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। कंट्रोल सिस्टम क्या है? कंट्रोल सिस्टम इज़ अ सिस्टम दैट डिटेक्ट द स्टिमुलस, जो किसी भी चेंज को डिटेक्ट करता है, स्टिमुलस को डिटेक्ट करता है, फिर उस स्टिमुलस को इंटीग्रेट करता है, इंटीग्रेट द इंफॉर्मेशन, जो चेंजेस की इंफॉर्मेशन है उसको इंटीग्रेट पढ़ता है एंड गिव द अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स, एक ख़ास रिस्पॉन्स दे देता है। हमारी बॉडी के अंदर, जानदारों की बॉडी के अंदर 2 टाइप के कंट्रोल सिस्टम होते हैं। पहला होता है इंट्रिंसिक कंट्रोल सिस्टम। इट इज़ अ टाइप ऑफ कंट्रोल सिस्टम विच इनहेरिट इनसाइड द सेल्स आर टिश्यू, जो आपके सेल्स या टिश्यूज़ के अंदर इनहेरिट होता है और इट परफॉर्म इंट्रासेलुलर होम्योस्टेसिस विद इन द सेल्स एंड देयर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस। आपके सेल्स और एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में न्यूट्रिएंट्स की, गैसेस की, इन तमाम चीज़ों की जो होम्योस्टेसिस होती है उनको मेंटेन किया जाता है बाय इंट्रिंसिक कंट्रोल सेंटर। इंट्रिंसिक कंट्रोल सेंटर में सेलुलर रिसेप्टर्स होते हैं, इसके अलावा न्यूक्लियस होता है और डिफरेंट दूसरी चीज़ें होती हैं, हार्मोन्स वगैरह, जो क्या करते हैं आपकी इंट्रिंसिक कंट्रोल सिस्टम को मेंटेन करते हैं। इसके ज़रिए आपके सेल्स के अंदर वाटर का लेवल, न्यूट्रिएंट्स का लेवल, मिनरल्स का लेवल मेंटेन किया जाता है एक ख़ास लेवल, खास कंसंट्रेशन में। अगर ये लेवल डिस्टर्ब हो जाए तो सेल के अंदर प्लाज्मोलाइसिस हो जाती है, फ्लैसिडिटी आ जाती है, जिसकी वजह से सेल डेड भी हो सकते हैं। इसके अलावा सेकेंड टाइप ऑफ जो कंट्रोल सिस्टम है दैट इज़ एक्सट्रिंसिक कंट्रोल सिस्टम। इट इज़ अ टाइप ऑफ कंट्रोल सिस्टम इन विच रेगुलेटरी मैकेनिज्म इनिशिएटेड आउटसाइड द सेल एंड टिश्यूज एंड कंट्रोल बाय द नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम। एक्सट्रिंसिक कंट्रोल सिस्टम एक ब्रॉड कंट्रोल सिस्टम है जो आपके सेल्स और टिश्यूज़ के आउटसाइड परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल में हम इसके एक जनरल एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल एक छोटा बच्चा है जिसने एक कप केक खा लिया। जैसे ही वो कप केक खाएगा तो उसकी बॉडी के अंदर शुगर का लेवल राइज हो जाएगा, ब्लड के अंदर शुगर लेवल राइज हो जाएगा। इस हाई शुगर लेवल को रिसीव कर लेंगे ऑस्मो रिसेप्टर्स, और ऑस्मो रिसेप्टर इसको रिसीव करने के बाद कंट्रोल सेंटर की तरफ भेजेंगे। कंट्रोल सेंटर आपके ग्लैंड पैनक्रियाज को क्या करेगा, ऑर्डर भेजेगा कि वो बीटा सेल्स के ज़रिए इंसुलिन को सिक्रीट करे। अब इंसुलिन क्या करेगी, आपके ब्लड के अंदर जो ज़्यादा ग्लूकोज है उस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगी ग्लाइकोजन के अंदर, और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने के बाद उसको लिवर के अंदर स्टोर कर दिया जाएगा। इस तरह आपके ब्लड में शुगर का लेवल फॉल डाउन हो जाएगा और होम्योस्टेसिस मेंटेन हो जाएगी। इसी तरह जब आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम होता है, फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग फास्टिंग, जब आपका रोज़ा होता है उस दौरान क्या होता है, आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो गया, ऑस्मो रिसेप्टर डिटेक्ट करेंगे, कंट्रोल सेंटर को भेजेंगे। कंट्रोल सेंटर आपके पैनक्रियाज के अल्फा सेल्स को ऑर्डर करेगा कि वो ग्लूकागोन बनाए। ग्लूकागोन हार्मोन क्या करेगा, आपके लिवर के अंदर जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है उसको तोड़ेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा ग्लूकोज में, जिसके ज़रिए आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल फिर से मेंटेन हो जाएगा। नॉर्मली इंसान की बॉडी के अंदर जो नॉर्मल ग्लूकोज लेवल होता है वो 90 मिलीग्राम पर 100 मिलीलीटर ब्लड के अंदर पाया जाता है। ठीक है, अब अगर हम देखें कंट्रोल सिस्टम के कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, तो देयर आर 3 मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम: रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर एंड इफेक्टर। रिसेप्टर क्या होते हैं? दीज आर द स्पेशलाइज्ड सेल्स और ऑर्गन दैट डिटेक्ट द एक्सटर्नल स्टिमुलाई सच एज कीमोरिसेप्टर्स, ऑस्मोरिसेप्टर, थर्मोरिसेप्टर। कीमोरिसेप्टर किसी भी केमिकल के स्टिमुलस को डिटेक्ट करेंगे, ऑस्मोरिसेप्टर किसी भी वाटर या सोल्यूट्स के लेवल को डिटेक्ट करेंगे, थर्मोरिसेप्टर्स कोल्ड या हॉट सेंसेशन को डिटेक्ट करेंगे। उसके बाद सेकेंड वन आ जाता है कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर क्या होता है? Control center receives the stimulus, integrate it and produce the appropriate response. ये क्या करता है, किसी भी स्टिमुलस को कंट्रोल रिसेप्टर से रिसीव करता है, उसको इंटीग्रेट करता है, पढ़ता है और एक ख़ास रिस्पॉन्स बना देता है। हमारी बॉडी के अंदर कंट्रोल सिस्टम या आपका ब्रेन होगा या आपके ग्लैंडुलर सेल्स या ग्लैंड्स होंगे। इसके अलावा फैक्टर्स जो है, फैक्टर्स आर द स्पेशलाइज्ड ऑर्गन विच गिव्स एक्चुअल रिस्पांस टू द स्टिमुलस, जो आपके स्टिमुलस को एक्चुअल रिस्पांस देते हैं। हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ 2 फैक्टर्स पाए जाते हैं, मसल्स और ग्लैंड्स। अब देखें यहाँ नीचे जनरल आप डायग्राम में देख सकते हैं, आपकी बॉडी में होम्योस्टेसिस मेंटेन है, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी डिस्टर्बेंस स्टिमुलस आएगा तो आपका होम्योस्टेसिस डिस्टर्ब हो जाएगा। डिस्टर्ब होने के बाद इस स्टिमुलस को रिसेप्टर डिटेक्ट कर लेंगे और डिटेक्ट करने के बाद कंट्रोल सेंटर को इन्फॉर्मेशन भेज देंगे बाय द मोटर न्यूरॉन, बाय द सेंसरी न्यूरॉन्स। फिर
आपके जो कंट्रोल सेंटर उसमें इंटरमीडिएट न्यूरॉन्स होंगे, वो क्या करेंगे, इस मैसेज को पढ़ेंगे, इंटीग्रेट करेंगे और एक ख़ास रिस्पांस बना देंगे, और बनाने के बाद उस रिस्पांस को मोटर न्यूरॉन के ज़रिए इफेक्टर को भेज देंगे, और इफेक्टर एक ख़ास किस्म का रिस्पांस दे के आपकी बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस को स्टेबलाइज़ कर देगा, आपकी बॉडी की इंटरनल कंडीशन को स्टेबलाइज़ कर देगा, और इस नतीजे में आपकी बॉडी में होम्योस्टेसिस मेंटेन हो जाएगी। हम एक जनरल एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, दो दोस्त थे, उन्होंने एक दूसरे से कंपटीशन लगाया कौन ज़्यादा पानी की बॉटल्स पिएगा। एक दोस्त ने 3 पानी की बॉटल्स पी लिए, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर वाटर का लेवल इंक्रीज़ हो गया। अब जैसे ही वाटर का लेवल इंक्रीज़ होगा तो रिसेप्टर्स जो हैं, ऑस्मो रिसेप्टर्स, इस वाटर के लेवल को डिटेक्ट कर लेंगे। डिटेक्ट करने के बाद जनरली हमारे ऑस्मो रिसेप्टर्स जो होते हैं आपके हाइपोथैलेमस में पाए जाते हैं। फिर वो क्या करेंगे, जैसे ही उन्होंने वाटर के इंक्रीज लेवल को डिटेक्ट कर लिया, तो फिर वो आपके हाइपोथैलेमस को ही क्या करेंगे, आपके कंट्रोल सेंटर को मैसेज भेजेंगे कि आपकी बॉडी में ग्लूकोज का लेवल हाई हो चुका है। अब आपका हाइपोथैलेमस क्या करेगा, ख़ास किस्म का रिस्पांस बनाएगा, और बनाने के बाद पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर करेगा कि वो अपनी पोस्टीरियर लूब से कम एडीएच रिलीज़ करे, ताकि आपकी किडनीज़ के आपकी किडनी के जो नेफ्रॉन्स हैं उनकी रीनल ट्यूब्यूल्स कम से कम पानी का एब्जॉर्ब करें और ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन बनाएं, ताकि आपकी बॉडी से ज़्यादा पानी रिमूव हो जाए। इसके अलावा जब आप रोज़े में होते हैं तो आप पानी नहीं पीते, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में वाटर का लेवल कम हो जाता है। फिर इसे ऑस्मो रिसेप्टर डिटेक्ट कर लेते हैं और कंट्रोल सेंटर को भेज देते हैं। कंट्रोल सेंटर हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर करता है कि वो अपनी एंटीरियर लूब से एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज़ करे। वो एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स आपके किडनी के रीनल ट्यूब्यूल्स को वाटर के लिए परमिएबल बना देता है, जिसकी वजह से ज़्यादा पानी रीअब्जॉर्ब होता है और कम से कम यूरिनेशन होती है, ताकि आपकी बॉडी से वाटर लॉस हो जाए। इसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ होम्योस्टेसिस एक जानदार के सर्वाइवल बका के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपकी अगर इंटरनल इन्वायरमेंट में थोड़ी सी भी डिसरप्शन आ जाती है तो ये इसके नतीजे में सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक जनरल एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपकी बॉडी में होम्योस्टेसिस नहीं काम करता, आपकी बॉडी में इंसुलिन नहीं बनती, तो आपकी बॉडी में शुगर का लेवल हाई हो जाता है और आपको डायबिटीज़ हो जाती है, जो एक बहुत ही जानलेवा बीमारी है। ठीक है, इसके अलावा होम्योस्टेसिस की और कौन सी इंपॉर्टेंसेस हैं देखें। विदाउट इट वेस्ट कुडंट बी रिमूव, आपकी बॉडी से टॉक्सिक वेस्ट, नाइट्रोजीनियस वेस्ट रिमूव नहीं होंगे। दूसरा, आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की डिलीवरी नहीं होगी, जिसकी वजह से एनर्जी की डेफिशिएंसी हो जाएगी। ऑक्सीजन वुडंट बी रिसीव्ड, ऑक्सीजन भी रिसीव नहीं होगी, जिसकी वजह से एरोबिक रिस्पायरेशन नहीं होगी और एनर्जी नहीं बन पाएगी। हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मलाइज नहीं हो जाएगा, क्योंकि अगर हमारी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मलाइज नहीं होगा तो हमारी बॉडी में डिफरेंट एंजाइम्स काम नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा आपका पीएच लेवल भी रेगुलेट नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से एंजाइम की डिस्टर्बेंस होगी, और जब एंजाइम्स काम नहीं करेंगे तो आपके बाकी सारे केमिकल प्रोसेसेस रुक जाएंगे। और विदाउट होम्योस्टेसिस हम ये कह सकते हैं कि होम्योस्टेसिस के बिना किसी जानदार की ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। आई होप दैट यू लाइक माई वीडियो। फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।